अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? मेरी दुआ है कि आप सब खैरियत से रहें और आप भी सबके लिए दुआ करें। तो वक्त हुआ है शहरी का 3:30 बजे हैं और तहज्जुद की नमाज़ पढ़ने के बाद मैं किचन में आई हूँ और ये देख लीजिए आप, मेरा किचन एकदम साफ़ सुथरा है क्योंकि रात में मैंने अपने किचन की पूरी सफाई करने के बाद ही काम ख़त्म किया था। तो शहरी के वक्त में अगर साफ़ साफ़ किचन मिलता है तो साफ़ किचन में काम करने का मज़ा ही अलग होता है और काम भी कम हो जाता है। तो किचन में आते ही मैंने चाय चढ़ा दी, क्योंकि चाय ऐसी है कि उसे कोई भी चाय पराठा कुछ भी खा सकता है। अगर किसी को सालन या सब्जी नहीं खानी है तो चाय पराठा तो खा ही लेगा। तो ज़रूरी नहीं है कि हर कोई रात में खाना खाए या कुछ और भी भारी चीज़ें खाए। तो ये हल्का सा होता है कि चाय और पराठा और एक अंडा नाश्ते में खा लिया जाए। तो डेली का रूटीन तो यही है कि चाय थोड़ी सी चढ़ा दी जाती है, चाय मैं चढ़ा देती हूँ और ये देखिए सामान डाल दिया है मैंने चाय में। और उसके बाद में ये फ्रोज़न पराठे हमने निकाले हैं जो कि हमने घर में ही तैयार किए थे। ये पहले के वीडियो में मैंने शेयर किया है आपके साथ। आप चाहें तो उस वीडियो में देख सकते हैं, रमज़ान की ही वीडियो में मैंने ये पराठे बनाए थे। ये बनाकर रखने से रात में सबसे ज़्यादा आराम हो जाती है। बहुत ही काम कम करना पड़ता है, कम टाइम में ज़्यादा काम हो जाता है। और ये वक्त ऐसा होता है कि इसमें इबादत भी ज़्यादा करनी होती है और ज़्यादा अच्छा वक्त होता है इबादत का। तो पराठे वगैरह पकाने में टाइम वेस्ट हो जाता है, तो बने रखे हों तो बहुत आराम हो जाती है। और इसी तरह टाइम को कैसे यूज़ करें कम से कम टाइम में ज़्यादा काम करने के लिए ही, ये देखिए मैंने एक बड़ा सा पैन चढ़ा दिया है और इसमें एक साथ 2 अंडे हमारे एक साथ पक जाएंगे और हमारा एक ही टाइम में 2 अंडे तैयार हो जाएंगे। तो जितना ज़रूरी हो सके, अगर अकेले काम करने वाले हैं तो कम से कम टाइम में हम ज़्यादा काम कैसे कर सकते हैं, तो ये जुगाड़ लगाते रहते हैं हम। तो इस तरह ये देखिए एक ही टाइम में एक ही समय में हमारा ये 2 अंडे बनकर तैयार हो गए हैं। और इसके बाद भी हम इसी में 2 अंडे फिर बना लेंगे तो ये 4 अंडे हमारे एक साथ तैयार हो जाएंगे। और पराठे जो हमने बना कर रखे हैं, तो रात में जब पराठे हम बना कर रख लेते हैं इस तरह एक दिन, तो 4 से 5 दिन चल जाते हैं हमारे पराठे। तो ये देखिए ये फ्रीज़र से हमने निकाले हैं और ये बहुत ही कम टाइम में इतनी जल्दी सिक कर तैयार हो जाएंगे। हमें इसमें कुछ भी नहीं करना है, बस तेल लगाकर इसे सेक लेना है। ये तवा देखिए हमारा बिल्कुल चमक रहा है, इसे हमने खूब अच्छे से मांजा है जूने से। और अभी हम आपको इसको दिखाएंगे कि कैसे हमने मांज कर तवे को साफ़ कर लेते हैं रोज़। तो ये पराठे हमने निकाले हैं और ये पराठों में सिर्फ तेल लगाना है और तेल लगाकर हम इसे सेक लेंगे। आप भी रमज़ान में इस तरह पराठे बनाकर ज़रूर रखें। ये बहुत ही कम टाइम में बहुत ही जल्दी तैयार हो जाते हैं और टाइम की बहुत बचत कर देते हैं। तो ये रूटीन मेरा हर हमेशा रमज़ान में रहता है कि मैं इस तरह पराठे बनाकर ज़रूर रख लेती हूँ और टाइम की बचत कर लेती हूँ। तो ये पराठे हमारे सिककर तैयार हो गए हैं और ये देखिए मेरी शहरी तैयार हो गई है। 1 कप चाय है, 1 पराठा है और 1 अंडा है। तो मेरी शहरी यही रहती है। ये बच्चों की शहरी मैंने तैयार कर दी है। और किसी को पराठे सब्जी के साथ खाने हों या सालन वगैरह के साथ खाने हों तो वो भी खा लेता है 1 कप चाय और अंडा। यही हमारी शहरी का रूटीन रहता है लगभग रोज़ ही। और शहरी करने के बाद थोड़ा थोड़ा दूध सभी पी लेते हैं। अगर कम शहरी खाई है या रात में खाना ठीक से नहीं खाया है और शहरी में 1 पराठा मैं खाती हूँ तो 1 गिलास खाली दूध पी लेती हूँ। और अगर कम कम खाती हूँ तो ये थोड़े से दूध में लच्छे मुझे रमज़ान में बहुत अच्छे लगते हैं, तो शहरी के टाइम में ये थोड़े से लच्छे भी खा लेती हूँ। ये देखिए ये लच्छे जो हैं ये मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। तो थोड़े से दूध में चाहें तो ये लच्छे भी खा लें और चाहें तो खाली दूध भी पी सकते हैं। दूध पीने से दिन में प्यास कम लगती है, इसलिए दूध ज़रूर पिएं और पानी भी खूब ज़रूर पिएं। आखिर में 1 गिलास पानी ज़रूर पी लें, ताकि जो है खाना तो कम ही खाएं लेकिन पानी ज़्यादा से ज़्यादा
पीना चाहिए हमें। ये 1 गिलास पानी पीने के बाद मेरी शहरी एकदम कंप्लीट हो गई है और सभी की कंप्लीट हो गई है। अभी अज़ान में वक्त है और इतनी ही देर में मुझे जल्दी जल्दी अपनी साफ़ सफाई भी कर लेनी है। तो थोड़े से वक्त में किचन हमारा पूरा साफ़ ही है, बस थोड़ा सा क्लीन करना है। जो हमने पराठे वगैरह बनाए हैं तो बेलना वगैरह तो हुआ नहीं, तो इस वजह से आटा वगैरह गिरा नहीं है, लेकिन थोड़ा सा तेल वगैरह इधर उधर हाथ लग जाता है, तो बस थोड़ा सा क्लीन अप करना रहता है। वो हमने क्लीन कर लिया है, थोड़ा सा गैस वगैरह को पोंछ लिया है और थोड़े से बर्तन जो शहरी के वक्त में होते हैं वो भी हम धोकर इतनी ही टाइम रख लेते हैं, क्योंकि अभी अज़ान में वक्त है और इतनी ही देर में हमारा ये सारा काम भी कंप्लीट हो जाएगा। तो ये रही मेरी शहरी की रूटीन है जो लगभग रोज़ ही रहती है। और आपको मेरी ये रूटीन कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और ये तवा है मेरा, जिसे हम मांज कर खूब अच्छे से साफ़ कर लेते हैं, क्योंकि मुझे गंदा तवा बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। तो ये तवा हम कैसे मांजते हैं, ये देखिए, ये तार वाला जो जूना होता है, ये स्क्रब होता है, इसी से ये मांज कर साफ़ कर लेते हैं। एक दिन में तो नहीं साफ़ होता है, लेकिन अगर हम डेली इस तरह साफ़ करते हैं तो तवा हमारा एकदम चमकता रहता है और एकदम चिकना रहता है। तो मेरा रोज़ का रूटीन है, इसलिए मेरे तवे में मुझे ज़्यादा मेहनत करनी नहीं पड़ती है। और जैसे ही ये जूना मैं लगाती हूँ इसमें, क्योंकि पराठे वगैरह बनाते बनाते बच्चों के स्कूल के लिए भी पराठे बनाने पड़ते हैं, तो वो रोज़ रोज़ उसमें तेल लगते लगते किनारों पर तेल ऐसा जमता चला जाता है। अगर हम इसे रोज़ साफ़ नहीं करेंगे तो तवे पर एक मोटी सी परत जम जाती है और तवा देखने में गंदा भी लगता है, और कोई भी चीज़ पकाओ तो वो उस पर चिपकने भी लगती है। ऐसे चिकना चिकना तवा रहता है, साफ़ साफ़, तो उस पर पकाते भी बहुत अच्छा लगता है। तो ये मेरा डेली का रूटीन है, चाहे रमज़ान में या रमज़ान के अलावा भी पराठे तो बनते ही हैं। तो इस तरह से जूने से तवे को साफ़ करके खूब अच्छे से रगड़ लेते हैं तो ये एकदम साफ़ हो जाता है। एक बार मैंने जूना लगाया, लेकिन ये थोड़ा सा इसमें बीच में मुझे दिख रहा था, और उसके बाद दोबारा से साबुन लगाकर मैंने ये जूना लगाया है। तो ये देखिए, तवा मेरा एकदम क्लीन हो गया है, बिल्कुल चिकना हो गया है। तो अब ये साफ़ हो गया है और उसके बाद बाकी के बर्तन भी धोकर हम साफ़ कर लेंगे। नमाज से पहले ये सब काम ख़त्म कर लेने से जो टेंशन नहीं रहती है कि अभी पढ़ने लिखने के बाद, नमाज़ पढ़ने के बाद, तिलावत के बाद अभी किचन भी गंदा पड़ा है और उसे भी साफ़ करना है। तो ये अगर जल्दी उठें और जल्दी जल्दी सहरी करने के कम वक्त में सहरी जब हमारी हो जाती है तो किचन भी क्लीन करने में टाइम मिल जाता है। वरना नमाज अज़ान के बाद फिर नमाज़ पढ़ने के लिए, फिर कुरान पढ़ने के लिए टाइम ही रह जाता है, साफ़ सफाई का टाइम नहीं मिलता। तो नमाज़ पढ़ने से पहले ही ये सब काम कर लें, टाइल वगैरह सब थोड़ा सा हाथ लगा दें, ज़्यादा करना नहीं पड़ता। अगर डेली का रूटीन रहे तो ये सब में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। तो इस तरह मैंने ये देखिए थोड़ा थोड़ा साफ़ सफाई कर ली है। और उसके बाद नमाज़ पढ़ने के बाद जितनी भी देर मन हो तिलावत करें। और तिलावत करने के बाद बैठे बैठे जैसे लगता है, फिर नींद सी आने लगती है, फिर काम पड़ा हो तो दिल उसी में अटका रहता है, तो काम ख़त्म करने के बाद कोई टेंशन नहीं रहती। तो नमाज और तिलावत के बाद जब नींद आती है तो मैं थोड़ी देर आराम कर लेती हूँ, और उसके बाद ज़ोहर के वक्त में उठकर और ज़ोहर की नमाज के बाद फिर इफ्तार की तैयारी होती है। तो यही मेरा रूटीन है। आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।